क्या आप महंगी महंगी चीज़ें खरीदना चाहते हो, जैसे कि ब्रांडेड मोबाइल, बड़ी कार, ब्रांडेड कपड़े, ज्वेलरी और इन जैसी कई चीज़ें। लेकिन ये चीज़ें महंगी होने की वजह से हम खरीद नहीं पाते। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये सब चीज़ें बिना लोन लिए हम कैसे खरीद सकते हैं। आज हम एसेट और लायबिलिटी के बारे में देखने वाले हैं। एसेट का मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो भविष्य में हमें पैसे कमा कर देती है, और लायबिलिटी का मतलब वो इन्वेस्टमेंट जिससे भविष्य में हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें हम एसेट समझते हैं, लेकिन ठीक से सोचा जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये एसेट है या फिर लायबिलिटी। इसे समझने के लिए पहले हम एक कहानी देखते हैं। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, एक राम और दूसरा श्याम। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों को एक जैसा ही वेतन मिलता था। हालांकि दोनों के स्वभाव थोड़े अलग थे। यानी राम ऐसा व्यक्ति था जो सोच समझकर पैसा खर्च करता था, जबकि श्याम खर्च करते समय कुछ भी सोचता नहीं था। दोनों की डेली रूटीन हमेशा की तरह चल रही थी। एक दिन दोनों बातें कर रहे थे। बातें करते समय राम श्याम से कहता है कि मेरे पास 15,000 रुपये बचे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ उपयोगी चीज़ खरीद लूँ। श्याम कहता है कि मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा था। दोनों ने मोबाइल फ़ोन खरीदने का फैसला किया। अगले ही दिन दोनों दुकान पर मोबाइल खरीदने जाते हैं। दोनों ने मोबाइल देखना शुरू कर दिया। राम यह सोचकर मोबाइल देख रहा था कि वह उसके बजट में हो और अच्छा होने के साथ साथ उसकी ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। दूसरी ओर श्याम उन मोबाइलों की ओर देख रहा था जो महंगी हो, उनका लुक्स अच्छा हो, एक्स्ट्रा क्वालिटीज़, एक्स्ट्रा फीचर्स हो। दुकानदार भी दोनों को उनकी पसंद के अनुसार मोबाइल दिखा रहा था। फिर राम अपने बजट के अनुसार एक मोबाइल पसंद करता है और 15,000 का भुगतान करके मोबाइल खरीदता है। दूसरी ओर श्याम 1 लाख का मोबाइल लोन पे खरीदता है। उसके पास भी 15,000 जो बचे थे, उसका डाउन पेमेंट करने के बाद उसे 3 साल तक हर महीने 3,000 का EMI करना होगा। यानी राम 15,000 रुपये का मोबाइल लेकर अपने पूरे वेतन का उपयोग कर सकेगा और श्याम 3 साल तक अपने वेतन से 3,000 का EMI भरता रहेगा। वो दोनों अपना मोबाइल लेके घर जाते हैं। अगले दिन से उनकी दिनचर्या फिर से शुरू हो गई। राम ने उस मोबाइल से पढ़ाई शुरू कर दी। वो मोबाइल से खोजने लगा कि उसके लिए क्या उपयोगी है। दूसरी ओर श्याम उस मोबाइल से टाइम पास करने लगा और EMI देता रहा। कुछ समय बीतने के बाद राम पढ़ाई करके अगले पद के लिए आवेदन करता है और उसे उसी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट मिलती है। अब राम की सैलरी ऐसी है कि वह 1 लाख रुपए का मोबाइल फ़ोन कैश में खरीद सकता है। हालांकि श्याम अभी भी उसी पद पर समान वेतन पर काम कर रहा है और मोबाइल फ़ोन का EMI का भुगतान कर रहा है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें यह तय करने में सक्षम होना चाहिए कि किस चीज़ को एसेट के रूप में लिया जाए और किस चीज़ को लायबिलिटी के रूप में लिया जाए। इसलिए एसेट का मतलब आपकी जेब में आने वाला पैसा है, यानी उपरोक्त कहानी में राम का मोबाइल एक एसेट है। लायबिलिटी यानी आपकी जेब में से बार बार पैसा निकलना है, यानी उपरोक्त कहानी में श्याम का मोबाइल एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी खरीदना बहुत आसान हो गया है, लेकिन एसेट भी खरीदना आसान है अगर स्मार्टली सोचा जाए तो। ये मालूम होने के बाद भी हम लायबिलिटी को ही प्रेफर करते हैं। ये हमने उपरोक्त कहानी में अभी अभी देखा है। एसेट से मिलने वाले रिटर्न्स और प्रॉफिट से आप लायबिलिटी खरीद सकते हैं।
असेट के बराबरी में लायबिलिटी हमेशा कम होनी चाहिए। अब हमने एसेट और लायबिलिटी क्या है ये देखा है। आपके जीवन में जो भी आपको एसेट और लायबिलिटी लगते हैं वो हमें कमेंट करके बताइए। इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।